हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, जो हमने अपनी जो सीए जर्नी की सीरीज़ शुरू की थी, जिसमें मैं क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए क्वेश्चन को लेंगे और कोशिश करूँगा उसका सही तरीके से जवाब देने की। तो मैं बुलाना चाहूँगा एक स्टूडेंट को जो अपनी क्वेरी पूछे और मैं उसका जवाब दूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, बताइए। तो मेरा सवाल ये था कि सीए फाइनल में आप जॉब में भी थे, तो उसमें आपको सीए क्लियर करने में कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स आई? ओके, तो इनका सवाल ये है कि क्या जॉब में रहते हुए सीए बनने में परेशानी आई या नहीं। तो देखो, ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि जब आप स्टडी ही करते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ़ आवर्स ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा घंटे की पढ़ाई आप कर सकते हैं या ज़्यादा स्टडी हो सकती है, क्योंकि पढ़ने के अलावा और कोई ज़्यादा काम नहीं है। थोड़ा बहुत आप खेल-कूद अपने रूटीन में रख सकते हो। लेकिन जब आप जॉब में होते हो तो आपको एक फ़िक्स्ड नंबर ऑफ़ आवर्स किसी न किसी जगह पे जाके देना ही है। मिनिमम आप 8 आवर्स तो लेके चलो, फिर ट्रैवलिंग भी है तो डेढ़ 2 घंटे ट्रैवलिंग के भी निकाल लो। तो 10-11 घंटे तो कहीं नहीं गए, मतलब 10-11 घंटे तो आपके गए सिर्फ जॉब को कंप्लीट करने में या वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में। अब बाकी के 10-12 घंटे बच गए, उस 12 घंटे में फिर आपको प्लान करना पड़ेगा कि भाई 8 घंटे आप सोओगे भी, फिर ये 4 घंटे फिर वो निकलते हैं, फिर 4 घंटे में आप क्या कर लोगे। तो वो जो एक एक तरीके से मुझे कई बार लगा जब मैं जॉब में था कि मैं किसी न किसी एक ट्रैप में फँस गया हूँ, जहाँ पे मैं जॉब से भी नहीं निकल सकता। क्योंकि एक बार क्या होता है, जब आप अर्निंग शुरू कर देते हैं तो वो डिपेंडेंसी बढ़ जाती है फैमिली की उस अर्निंग पे। इवन खुद की भी एक एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि भैया आप धीरे-धीरे जॉब में तरक्की करते चले जाते हो। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैं फ़ेल तो हो रहा था एग्ज़ाम में, लेकिन कहीं न कहीं दूसरी जगह मुझे सक्सेस भी मिल रही थी, सैलरी इंक्रीमेंट मिल रही थी, पोजीशन आगे की मिल रही थी अकाउंट में। तो मैंने अकाउंट असिस्टेंट से अपने करियर की शुरुआत की थी। तो धीरे-धीरे एक लेवल पे ऐसा चला गया कि यार अब तो लगने लग गया था कि ठीक है यार, सीए बनने के बाद भी तो स्टार्टिंग सैलरी इतनी होगी जितनी तो मैं पहले से ही ले रहा हूँ। तो इस टाइप की फीलिंग्स आ जाती है, जो कि गलत है। बट क्या करें, उस टाइम ये लगता है कि यार पैसे तो कमा ही रहे हैं। तो मुझे परेशानी हुई कि मैं जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ज़्यादा मतलब उलझ गया था, कि ऐसा लग रहा था कि यार ये ज़्यादा ज़रूरी है और उस वजह से पढ़ाई ज़्यादा नहीं हो पाती थी। बट थैंक गॉड कि 3-4 कंपनी में काम करने के बाद फाइनली एक कंपनी ऐसी मुझे मिली जहाँ मैंने रिक्वेस्ट किया उनसे कि सर थोड़ा-सा टाइम दीजिए। बट बिफ़ोर जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया उससे पहले मैंने खुद को एनालाइज़ किया कि यार मेरा टाइम जा कहाँ रहा है। क्या मैं 8 घंटे की जॉब है, क्या मैं 8 के 8 घंटे पूरे तरीके से क्या लैपटॉप पे लेके मेहनत कर रहा हूँ? क्या इतना काम है मेरे पास कि मैं 8 घंटे बिल्कुल आँखों को रिलैक्स नहीं दे रहा हूँ लैपटॉप पे ही या फिर सिस्टम में ही लगा हुआ हूँ? तो पहली चीज़ मैंने वहाँ देखी, नहीं यार 8 घंटे तो मैं नहीं कर रहा। तो मैंने देखा यार वहाँ भी 2-3 घंटे निकाले जा सकते हैं। तो मैंने 2-3 घंटे वहाँ निकालने की कोशिश की। फिर घर आया या फिर मैं देखता यार ये जो ट्रैवल कर रहा हूँ, तो क्या ये जो 1 घंटे की ट्रैवलिंग आने की है और 1 घंटे की ट्रैवलिंग जाने की, क्या इसको यूज़ कर सकते हैं? तो मैंने फिर वहाँ थोड़ा-सा प्लान किया कि यार ये जो मेरी रिविज़नरी क्लासेज़ है, क्योंकि टीचर्स यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोज़ डाल देते हैं या फिर पूरे चैप्टर की जो 4-4 5-5 घंटे की वीडियो होती है उसको 1 घंटे में समराइज़ कर देते हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरी को। मैंने कहा यार ये सही है, 1 घंटा आना और 1 घंटा जाना, तो 2 घंटे में कोई रिविज़नरी क्लास ले सकते हैं। 2-3 घंटे ऑफ़िस में निकाल सकता हूँ। मतलब थोड़ी-सी तो बेईमानी करनी पड़ी नौकरी में रह के ना अपनी पढ़ाई के लिए। तो वहाँ मैंने किया, फिर उसके बाद घर पे आके देखा यार ये और कहाँ, क्या कुछ वीडियो देख रहा हूँ, रील्स देख रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने देखा, हाँ, इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा बहुत टाइम जा रहा था। यूट्यूब के लिए मैं वीडियोज़ बनाता था, तो मैंने कहा यार चलो इसको 6 महीने के लिए रोक देते हैं। इंस्टाग्राम डिलीट कर देते हैं 6 महीने के लिए। तो सारे सोशल मीडिया से भी कट करना खुद को, ये सब करके मैंने देखा यार 3-4 घंटे तो निकल रहे हैं। तो शुरुआत मैंने वहीं से की कि भाई 3-4 घंटे तो शुरू करें, एक बार रूटीन में तो आ जाए। देखो, एक तो ये बात होती है कि ना नंबर ऑफ़ आवर्स मत गिनो, मतलब क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए। लेकिन मैं जिस स्टेज में आ गया था ना, वहाँ मेरे लिए नंबर ऑफ़ आवर्स ही मैटर करता था। क्योंकि मेरे जैसा बंदा जो इतना वर्किंग एक्सपीरियंस भी लेने के बाद जिसको अच्छे से पता चल गया कि सीए बनने की कीमत क्या है, सीए बन के मैं क्या अचीव कर सकता हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं खाली किताब लेके बैठूँ। टाइम पास तो मैं कर नहीं सकता। तो मेरे लिए ये था सबसे बड़ा चैलेंज कि मैं बैठूँ तो सही किताब लेके। तो फिर मैंने अपनी डायरी राइटिंग शुरू की। मुझे याद है जनवरी 23 में मैंने डायरी राइटिंग शुरू की थी और मैंने उसमें लिखना शुरू किया कि मेरा टारगेट, जैसे कि 4 घंटे से मैंने टारगेट बनाया तो 240 मिनट्स मुझे पढ़ना है।
लेकिन मैं देख रहा था 30 मिनट ही पढ़ रहा हूँ शुरू में, फिर 60 मिनट ही पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे बहुत मेजरमेंट मैंने करनी शुरू की। एक्सेल में मैं फिर बनाने लग गया कि इतना टारगेट था, इतने मिनट मैंने स्टडी की है, इतनी कम रहेगी, इतनी एफिशिएंसी मेरी कम है, तो मैं 4 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहा। तो अपने आप से ही मैं सवाल करने लग गया, यार तुम तो बस ये बोलते रहते थे कि भाई जॉब में हो तो पढ़ेंगे कैसे, जॉब में हो तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम नहीं निकल रहा, लेकिन अब तो टाइम है। फिर भी 30 मिनट, फिर भी 60 मिनट, फिर भी 90 मिनट, कभी भी 240 मिनट तक पहुँचे ही नहीं, 4 घंटे भी नहीं पहुँचे। फिर ऐसे करते करते राइटिंग प्रैक्टिस करते करते, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि डायरी राइटिंग बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि इस लेवल पे जब आ जाते हो तो सेल्फ गाइड या सेल्फ टीचर बनना पड़ता है। आपको कोई और नहीं गाइड करने वाला है, पेरेंट्स के भी इतना नहीं है, टाइम नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें कि आप भी पेरेंट्स के साथ इतना टाइम नहीं दे रहे हो। तो वहाँ वो डायरी काम आई मेरे। और फिर मैंने देखा यार 15-20 दिन के बाद वो 180 मिनट, वो 240 मिनट पे पहुँच गया। फिर एक जोश आने लग गया कि नहीं यार, कल का जो शॉर्टेज रह गया था 60 मिनट, आज उससे ज़्यादा पढ़ना है। फिर ये धीरे-धीरे मैंने फिर उन लोगों से रिक्वेस्ट की जहाँ मैं जॉब करता था कि सर मुझे अगर आप 4 घंटे का लीव दे दो डेली, तो मैं शायद 6 घंटे लाइब्रेरी चला जाऊँगा, 6 घंटे में पढ़ लूँगा और आपके पास भी आ जाऊँगा। तो उन्होंने फिर एक्सेप्ट किया, उनको लगा कि शायद ये मेहनत करने वाला बच्चा है, तो उन्होंने टाइम दिया। फिर मुझे और कि 4 घंटे पहले से वो हो गया था, 4 घंटे का और एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। तो अब ये था कि अब तो 8 घंटे निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए। तो 8 तो नहीं, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने 5-6 घंटे की एवरेज स्टडी की जनवरी से लेके मई मंथ तक। मेरी पूरी डेली की डायरी राइटिंग है। अगर मैं कहीं ऑफिस के काम से किसी अदर स्टेट भी जा रहा हूँ तो वहाँ होटल्स में बैठ के रात को मैं अपनी डायरी लिख रहा हूँ कि आज मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाया, आज मैं 0 मिनट की स्टडी हुई है। मेरे कई ऐसे डायरी के पेजेस मिलेंगे जिसमें लिखा है आज मैंने 0 मिनट की स्टडी की है, मुझे सीए बनना है, मैं सीए बन रहा हूँ, ये मेरा टारगेट अधूरा रह गया। तो ओवरऑल मैंने जो देखा कि शायद वो स्ट्रैटेजी जो मैंने 2023 में अपनाया, अगर वो शायद 4 साल 5 साल पहले अपनाता तो उस टाइम भी बन सकते थे। लेकिन वही है ना कि इतनी सारी जो ठोकरें खाने के बाद ही अकल आती है। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि कोई अगर आपको गाइड करने वाला मिल गया है ना, तो आप उसकी बातों को बिल्कुल सीरियसली लो। क्या पता जो उसने 4 साल 5 साल अपने वेस्ट कर दिए किसी चीज़ को पाने में, या जहाँ अननेसेसरी का टाइम चला गया, वो आप उसकी एडवाइस से 5 साल बचा सकते हो, राइट। और देखा जाए तो जो लोग थोड़ा सा आगे बढ़े हैं और जो थोड़े पीछे हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो कभी आगे नहीं जा सकते। सारा खेल एक टाइम का है। अभी उनका टाइम नहीं आया, अभी मेरा टाइम आया, लेकिन उस टाइम को अगर जल्दी लाना है तो हमें अपने सीनियर्स से एडवाइस लेने की ज़रूरत है। हम उनसे गाइडेंस लें कि सर हमें हमारे लिए क्या बेटर है। फाइनली मैंने एग्ज़ाम्स दिए और ओवरऑल जो मैंने टारगेट जो डिसाइड किया था 8 घंटे पढ़ने का, मैंने देखा वो मैंने अचीव नहीं किया था। ओवरऑल मेरी 75% की अचीवमेंट थी, मतलब 5-5.25 घंटे का एवरेज स्टडी था जैन से लेके मई मंथ तक, आप कह सकते हो 5 महीने। और मैं जब एग्ज़ाम दे के निकला और तो फिर मैं घर वालों को भी यही बोलता रहता था कि इस बार 75% चांसेस हैं सीए बनने के, क्योंकि उससे पहले मैं बस ऐसे ही बोलता देखो कुछ भी हो सकता है। जब आप बोलते हो कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। तो अब सोचो जब 75% चांसेस है तो 50 से तो ज़्यादा हो गया ना। तो हाई चांसेस थे सीए बनने के, और हुआ भी यही। जो भी मॉक टेस्ट मैंने दिए थे, जितने भी एक्सपेक्टेड मेरे मार्क्स आने चाहिए थे मॉक टेस्ट में जितने आए थे, एक्चुअल रिजल्ट में भी उतने ही नंबर आए। तो मैं श्योर था कि हाँ यार 75% चांसेस हैं कि मैं सीए बन सकता हूँ। और इस तरीके से जो मैंने टाइम, एक सेकंड आवाज़ आ रही है, तो इस तरीके से जो मैं टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कर सकता था वो मैंने कोशिश की। जॉब से कुछ समय निकाल के, रिक्वेस्ट करके कुछ समय निकाल के, वीकेंड पे ज़्यादा टाइम दे देता था स्टडी को, ताकि नंबर ऑफ़ आवर्स मेरे पूरे हो जाए। तो शायद मैं जॉब में नहीं होता और 4-5 साल पहले एक अच्छी गाइडेंस मिल जाती तो हो जाता। लेकिन आफ्टर ऑल ठीक है, लेट ही सही, लेकिन जिस रास्ते पे मैं निकला था, जिस चीज़ को मैं पाना चाहता था, मेरे पेरेंट्स मेरे से जो एक्सपेक्ट करके बैठे थे, जैसे मेरी मम्मी को सिर्फ मेरे से सीए की डिग्री चाहिए थी, मैं कितना पैसे कमा रहा हूँ, कितना कमाऊँगा, कोई लेना देना नहीं था उनको। तो फाइनली वो चीज़ मिल गई। जो मैं ड्रीम्स देखता था, जो मैं स्टडी के दौरान जो कॉन्वोकेशन फंक्शंस के मैं वीडियोस देखता था, मैंने वही वीडियोस देखने शुरू कर दिए जनवरी से ही, जो मैं जीना चाहता हूँ। लाइक वो डिग्री लेना, मम्मी को कैप पहनाना, पापा को डिग्री मतलब हाथ में पकड़ाना, पिक्चर्स लेना, वो सारी ड्रीम लाइफ को इमेजिनेशन करता गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है और वो सारी चीज़ें मिली। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने जो भी ड्रीम देखा है, चाहे आप जॉब में हैं या नहीं है,
वो मैटर नहीं करता है। आपका क्या इंटेंट है, इंटेंशन कैसा है, कैसे आप उसको प्लान कर रहे हैं। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। कोई ये 1-2 दिन की स्टडी, 1 महीने की स्टडी, 2 महीने की स्टडी से नहीं चलने वाला है काम। आपको प्लान करना पड़ेगा, डेली ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी खुद की, तब जाके ही आप उस चीज़ को पा सकते हैं। आई होप मैंने कोशिश की है इसका जवाब देने की। और मैं नेक्स्ट पार्ट में ये ज़रूर डिस्कस करूँगा कि क्या जॉब में इतना समय बिताने के बाद मेरा सीए बनना और सीए बनने के बाद क्या उस जॉब के एक्सपीरियंस का किस तरीके से मेरे लिए यूज़फुल हुआ या हो रहा है, किस तरीके से एडवांटेज मिल रही है मुझे उस एक्सपीरियंस का जो मैंने इंडस्ट्री में सीखा, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको ये वीडियो सही लगी होगी या कुछ आपको इससे नॉलेज मिली होगी या कुछ रिलेट कर पाया होगा आपने। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।